जिसे कहते हैं हम गोपी गीत। उन्नीस श्लोक में व्यास जी महाराज ने लिखे हैं। हमारे डॉक्टर बाबूजी दोपहर को गए थे मिलने, हमसे बोले महाराज जी बहुत लालसा है गोपी गीत को संस्कृत में सुनने की। पूरे 19 श्लोक तो नहीं, लेकिन 2-4 श्लोक गाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनसे पहले हमारे बीच पूज्य बड़े भैया कोमल प्रसाद जी वैष्णव, जो कि चापा से आए हुए हैं, सादर मंच में आमंत्रित करूंगा, आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गोपियां इस गोपी गीत के माध्यम से भगवान से कहते हैं कि कन्हैया, एक तो आपने हमें बांसुरी बजा करके बुला लिया, और इतना तड़पाए क्यों? कन्हैया, आपके जन्म का वजह से पूरे ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया है। हे गोपाल, साक्षात लक्ष्मी देवी भी ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से मैं वास मिला, और आप हमें छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? कन्हैया, ये मत सोचना कि हम तुमसे मिलने के लिए रोती है। केवल तुमसे मिलने के लिए नहीं रो रहे हैं कन्हैया, हम तो रो इसलिए रहे हैं कि आपके पैर कितने कोमल है, और ये रात्रि और ये जंगल और ये कंकड़ और ये पत्थर में आप कैसे कहाँ होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे। इसलिए रो रहे हैं कन्हैया। इसी तरह हमको विरह रूपी अग्नि में जलाना था, तो इस विषैले नाग से हमें क्यों बचाया? मर जाने देते उस नाग के जहर से, उस दावाग्नि को पान करके हमको क्यों बचाया? मर जाने देते। कन्हैया, क्या नहीं किए तुम्हारे लिए? पति छोड़े, पुत्र छोड़े, भाई छोड़े, बंधु छोड़े, कुल छोड़े, परिवार छोड़े। गोपी गीत में गा रही है, गोपियां सुनेंगे। पति सुतान्वय भातृबान्धवा नति विलण्ढ्यते यञ्च्युता गता गतिविदस्तवोद गीत मोहिता गीतवयोसिता कंस्त्यजेनिसि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयतीन्द्रिया सस्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृताश्रव स्वान्निचिन्वते विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसुमारुता वैद्युत
कानला विस्मयात्मजा विश्वतो भया द्विसभते वयं रक्षितामुः तव कथामृतं तप्तजीवनं त्रिजयाडिता तप्तजीवनं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे ऐसे 19 श्लोक है, समयाभाव है, नहीं तो हम 18 और 19 पूरे श्लोक को गाते। इस गोपी गीत में गोपियों ने भगवान से बहुत निवेदन किया, कन्हैया हम तो अभी तक मर जाए रहते आपके विरह में, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये आपकी कथा जो है अमृत है, ये तो जीवन प्रदान करती है। भगवान ने सोचा अगर ज्यादा इन गोपियों को मैं तड़पाया तो वाकई में अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनके सन्मुख प्रकट हो गए और कहा, गोपियों मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। और जैसे महाराज करने को तत्पर हुए, वहां पर कामदेव आ गए। कामदेव से पूछा भगवान ने, क्यों, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा परिचय? बोले मैं कामदेव हूं। कैसे? मैं आपके साथ लड़ाई करूंगा। जहां असंख्य स्त्रियां और एक पुरुष अकेले में मिले, वहां तो मैं आ ही जाता हूं, वहां तो मेरा 5 बाण चलते हैं और मैं आपसे युद्ध करूंगा। बोले कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला का मैदान वाला? किले वाला तो युद्ध मैं रोज करता हूं, एक स्त्री और एक पुरुष का मिलना एक किले का युद्ध होता है, इसको तो मैं रोज करता हूं। आज मैं तुम्हारे साथ मैदान वाला युद्ध करूंगा, जहां 2-2 हाथ तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा मैं, क्योंकि असंख्य स्त्रियां और पुरुष आप अकेले हो। भगवान ने कहा चलो आ जाओ। और जितनी गोपियां थी, भगवान ने 2-2 गोपी के बीच में एक भगवान प्रकट हो गए और आज दिव्य गोपियों के साथ उनकी मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान कभी कभी थक जाते तो गोपियां उनको हवा झलते, तंबूल आदान प्रदान करते, भगवान के साथ कभी गोपियां आलिंगन करते। स्वर्ग से देवता देख रहे हैं, वाह रे गोपियों, आज ऐसा कौन सा कर्म किया है तुमने जो आज भगवान के साथ रास कर रहे हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। गोपियों के समस्त मनोरथों को आज भगवान ने पूर्ण किया। निवेदन करो मेरे भाई बहन, ये रास लीला काम लीला नहीं है, एक काम पर विजय पाने की लीला है। इसमें भी कई कलियुगी शंका करते हैं। कल्पना करो मेरे भाई बहन, मैं निवेदन किया था अगर एक कोई स्त्री और पुरुष का मिलन होता तो क्या एक स्त्री पुरुष से मिलने जाते हैं तो कितना सच संवर के जाते हैं। दूसरी बात,
इस रास की कथा को कोई साधारण आदमी ने परीक्षित को नहीं सुनाया है। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब चीज को जीत करके, जिन्होंने घर त्याग किए, उस समय उनके पास एक लंगोटी भी नहीं था, संसार का एक धागा भी नहीं था। ऐसे संत ने राजा परीक्षित को सुनाए हैं। और सुने कैसे हैं इस कथा को? जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और अपनी मुक्ति के उपाय के लिए सब कुछ छोड़ करके अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठा करके चले गए। आप कल्पना करो, जिनके पास केवल 7 दिन है मुक्ति के लिए, क्या वो काम की कथा सुनेंगे? ये तो काम पर विजय पाने की कथा है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन लेते हैं, उन्होंने जीवन में काम पर विजय पा लेते हैं। साक्षात प्रेम की मूर्ति है गोपियां। अगर प्रेम करना सीखना है तो मेरे भाई बहन, एक बार गोपियों के जीवन को झांक करके देखो, आपको प्रेम की परिभाषा पता चल जाएगी कि है प्रेम क्या। कंस के पास केवल एक ही था, हर समय। रास कथा को यही प्रणाम करें। आगे कंस हर क्षण उनके मन में एक ही बात कि मैं कृष्ण को कैसे मारूं। आज रात्रि को पुनः उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग रखा, आपातकालीन बैठक, और उस मीटिंग में बड़े बड़े राक्षसों को शामिल किया, जैसे मायासुर, अरिष्टासुर, शंखचूर्ण इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों को शामिल कहा और उनसे कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जैसे भी कृष्ण मरना चाहिए। क्या करना है ये बताओ। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करूं मैं कि पापी कंस का उद्धार हो जाए, क्योंकि कई वर्ष हो गए मथुरा वासियों की होठ से हंसी छीन लिए है ये, और ऐसा कुछ नाटक करूं मैं ताकि पापी का उद्धार हो जाए। सीधे गए कंस के पास और कंस के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज कब मारोगे उस कृष्ण को? पूरे 11 वर्ष हो गए। देखिए, संत तो वही चाहते हैं जिसमें सबका कल्याण हो। आज ऐसी एक अटपटी लीला कर रहे हैं नारद जी महाराज, और जाकर के कंस से कहते हैं कि महाराज कब मारोगे उस कृष्ण को? वो तो 11 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कंस कहते हैं क्या बताऊं महाराज, जितने भी राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, पता यही चलता है कि खुद मर के आ गया। मैं करूं तो करूं क्या? बड़े बड़े राक्षस भेजे, मायासुर, शंखचूर्ण, अरिष्टासुर, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, जितने भी राक्षस मैंने भेजा, जाते तो यहाँ से मार के आएंगे करके, लेकिन पता चलता है मर के आ गया। नारद जी ने कहा अब मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं परसों तुम्हारी यहाँ तो कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूँ। नारद तो नारद है, नारम ज्ञानम दत्तादिति नारद, लेकिन कभी कभी संत ऐसा भी लीला करते हैं जिसमें समाज के कल्याण हो। आज संत नारद जी ने कह दिया कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, परसों आपकी हाथों मैं कृष्ण और बलराम की मृत्यु देखना चाहता हूँ। कंस ने कहा महाराज अगर आपके आशीर्वाद हो तो ऐसा ही कुछ होगा। बोले लेकिन ये होगा कैसे? मेरी बात मानो।
प्रयास तो बहुत किए कृष्ण बलराम को मारने के लिए, अब एक काम और करो। बोले क्या? परसों धनुष यज्ञ का मेला रख दो और आसपास के समस्त राजाओं को आमंत्रित कर दो और कृष्ण बलराम को भी बुला लो, और बस जैसे ही मेला देखने में लगे रहेंगे कृष्ण और बलराम, पीछे से धोखे से मार देना, यूं ही मृत्यु हो जाएगी उसकी। कंस ने कहा महाराज अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आशीर्वाद हो तो ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कह के सीधा आ गए नारद जी महाराज वृंदावन, और वृंदावन में उस समय पहुंचे जिस समय भगवान गैया चरा करके वापिस हो रहे थे। नारद जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा हो कहाँ से आ रहे हो संत महात्मा आज? नारद जी ने कहा देखो कैसे लीला कर रहे हैं। बस बस कन्हैया चुप रहो, मेरी बारे में पूछो मत, तुम तो रास रचाओ, बस बांसुरी बजाओ, गाय चराओ, बछड़े चराओ और कुछ मत करो। तुम्हें पता है पापी कंस का उद्धार कब करोगे? तुम्हें पता नहीं कि उनका अत्याचार कितना बढ़ चुका है। कई वर्षों से मथुरा वासियों का हंसी छीन लिया उन्होंने। मैं कुछ नहीं जानता कन्हैया, परसों तुम्हारी हाथ से मैं कंस की मृत्यु होना देखना चाहता हूं। भगवान भी मुस्कुराए और भगवान ने कहा अच्छा, और उधर क्या कह कर आए हो? उधर मेरे बारे में कह दिए और यहाँ आकर के उनके बारे में कह रहे हो। संत नारद जी ने कहा कि महाराज आप तो जानते हो मैं वही काम करता हूं जिसमें सबका भला हो। कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन ये बात किसी को विदित नहीं होना चाहिए, विशेष करके माँ यशोदा और नंद बाबा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे विरह में मर जाएंगे वो। इधर कंस ने अक्रूर जी को रात को बुलाए और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर तुम जाओ वृंदावन। बोले क्यों? ध्यान दीजिएगा इधर, बिल्कुल आप सबों से मेरा निवेदन है, बिल्कुल शांति का परिचय देंगे आप सब लोग। बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत भाव से कथा सुन रहे हो, बिल्कुल शांति से आप लोग बैठे रहो। अक्रूर आए कंस के पास और कंस ने कहा कि अक्रूर तुम जाओ वृंदावन और कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा कि महाराज कृष्ण और बलराम को बुला करके ऐसा कौन सा आप अच्छा काम करने जा रहे हो? अक्रूर जी कंस को समझा रहे हैं। कंस कहते कि देखो अक्रूर मुझे भाषण मत दो, तुम तो इतना बताओ कि कृष्ण और बलराम को लेने को जाओगे या नहीं जाओगे? अगर नहीं जाओगे तो मेरे स्वभाव से परिचित हो, तुम जाओ। कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुबे, जो आनक दुंदुबी वसुदेव जी के पुत्र है उसको लेकर के आ जाओ तुम। अक्रूर ने भी सोचा अगर नहीं जाऊंगा तो ये पापी कल मुझे सूली पर चढ़ा देंगे और मुझे मार देंगे। और जा रहा हूं तो कम से कम कृष्ण और बलराम का दर्शन तो हो जाएगा। आज अक्रूर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम की तप्तम परम तपः, किम वाथा पर हृदय दत्तम यदक्षाम्यहम केशवम। ये भगवान मैंने कौन सी तपस्या की है जो आज भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन करूंगा। आज तो मेरे भाग्य खुल गए।
बस सुबह मथुरा से वृंदावन की ओर रथ का मुंह किया। और आपको पता है कि मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? केवल 15 मिनट, 15 किलोमीटर। अगर रथ अच्छे से चले ना तो मुश्किल से 20 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे मथुरा से वृंदावन पहुंचना। लेकिन आज अक्रूर को सुबह से निकले थे, शाम हो गए। कारण एक ही था, अक्रूर अपने होश में नहीं थे। वो तो बार बार यही सोच रहे थे कि दुष्ट कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाए हैं, क्यों मारेंगे। फिर यही सोच रहे थे, भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे थे, कृष्ण बलराम इतने सुंदर है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो आज कृष्ण और बलराम का मैं दर्शन करूँगा। मैं ये सोचते 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 सुबह से शाम हो गई अक्रूर जी को। उनको ये होश नहीं है कि रथ कहाँ जा रहे हैं। कई जगह रथ के घोड़े बैठ जाते, चारा चरने लगते। अक्रूर जी तो बस यही सोच रहे थे कि आज मैं अपने कन्हैया का दर्शन करूंगा, कितना भाग्यमानी हूं। जिस भगवान का दर्शन बड़े बड़े मनीषी तपस्वी ऋषि नहीं कर पाते, आज उन्हीं कन्हैया का दर्शन करूंगा मैं। कारण यही था कि अक्रूर अपने होश में नहीं थे, सब कुछ भूल चुके थे। अक्रूर जी जैसे वृंदावन पहुंचे, कृष्ण बलराम गाय चरा करके वापिस हो रहे थे। उसी समय वापिस हुए थे। गायों के खूर के निशान थे, भगवान के पांव के चरण निशान थे। अक्रूर जी उस निशान पे लोटपोट करने लगे, आज मैं धन्य हो गया, कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा मैं। चरण रज को पूरे अपने मस्तक पर लगाने लगे और सीधे प्रवेश किए नंद बाबा और यशोदा के पास। पहले तो कृष्ण से मिले, कृष्ण और बलराम से मिल करके अक्रूर जी ने कहा, पहले तो स्वागत किया भगवान ने, आओ काका, बहुत दिन बाद आए। अक्रूर जी महाराज दर्शन करके निहाल हो रहे हैं और अक्रूर जी कहते हैं, कृष्ण और बलराम आज तो मेरे भाग्य खुल गए, लेकिन आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं क्यों आया हूं, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा अक्रूर जी से कि काका, ये बात किसी को पता मत होने देना, माँ यशोदा को पता मत हो कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया, नहीं तो मेरी याद में रो रो के वो मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे वो। गोपियों को तो खासकर और पता मत चले, क्योंकि गोपियों का सर्वस्व केवल मैं हूं, वो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। इसलिए विशेषकर गोपियों को ये बात उदित मत हो कि मैं परसों कल मैं जाऊंगा मथुरा और कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाए हैं। एक साथ सब लोग बैठ करके भोजन किए, अक्रूर जी, कृष्ण बलराम, नंद बाबा और यशोदा। माँ यशोदा को पता चल गया कि कर मेरे कृष्ण और बलराम सुबह होते ही मथुरा को चले जाएंगे। अभी कोई कुछ वार्ताएं हुई नहीं है कृष्ण और बलराम से माँ यशोदा की। एक साथ भोजन करके अपने अपने कक्ष में गए। आज पहली बार माँ यशोदा से दूर हो रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम। आज भगवान को भी रात्रि को नींद नहीं आ रहे हैं। बार बार उन गोपियों की याद आ रही है भगवान को, उन छोटे छोटे बछड़ों की याद आ रही है, उन गायों की याद आ रही है, माँ यशोदा के प्रेम की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है। और सोच रहे हैं आज मैं कैसे इनको छोड़ करके जाऊंगी। कौन इन गायों को, भोली भाली गायों को चराने के लिए ले जाएंगे, कौन गोपियों के साथ रास करेंगे।
कौन इन ग्वाल बालों के साथ खेलेंगे। और आज माँ यशोदा किसको बैठा करके अपनी गोद में खिलाएंगे। बस ये बार बार माँ यशोदा भी सोच रही इस बात को, कल मेरा कन्हैया चले जाएंगे, मैं किसको अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराऊंगी। रात भर भगवान सोए नहीं। अर्धरात्रि को अचानक भगवान को याद आया कि मैं जाकर के देखूं तो सही कि माँ यशोदा क्या कर रही है। दर्शन करिएगा आप लोग, आप सब लोग मेरी ओर ध्यान देंगे। अचानक 12 बजे रात्रि को भगवान माँ यशोदा के कक्ष में गए। देखते क्या है, भगवान कृष्ण माँ यशोदा दीवार में सिर लटकाए हुए रो रही है, आंसू की धार बह रही है। होश नहीं है उनको कि क्या कर रही है, कैसी बैठी है, बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में बैठी हुई है। बस यही सोच रही है कि कल मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूँगी, क्योंकि आज पहली बार जा रहे हैं ना भगवान कृष्ण मथुरा। माँ यशोदा से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुए हैं वो। पूरी रात यही सोचते रहे। भगवान गए उनके पास और बोले कि माँ तू अभी तक सोई नहीं है, क्यों जग रही हो। निवेदन कर मेरे भाई बहन, माँ तो माँ होती है। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में आपको और कोई चीज नहीं मिलेगा। वो भी माँ यशोदा, वो भी कृष्ण जैसे बेटा। भगवान माँ यशोदा के गोद में बैठ गए और आंसू को पूछते हुए बोले कि माँ 12 बज रहे तो अभी तक सोई नहीं है। कुछ बोल नहीं पा रही माँ यशोदा, बस आंसू झरझर झरझर बह रही है। दीवार पीछे दीवार से सर लटकाए हैं। बहुत देर बाद थोड़ा उनको ताकत मिला तो बोले कन्हैया तू कल चला जाएगा बेटा, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो क्यों चिंता करती है मैया, बस मैं कल गया परसों आ जाऊंगा, मत करो चिंता तुम। और फिर मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, साथ में बाल सखा है, बाबा नंद बाबा जा रहे हैं। कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। अब कैसे कहे कन्हैया के कृष्ण कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाए हैं। तो मत रो माँ। पूरी रात भर समझाए और जब सुबह दरवाजा खुले तो देखिए हजारों गोपियां दरवाजे के सामने रोती हुई बैठी है। सबको पता चल गया, पूरी आग की तरह फैल गई है कि कल सुबह होते ही भगवान सबको छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। भगवान ने रथ सजाए, अक्रूर जी से कहा कि काका चलो चलते हैं। नंद बाबा तो बैलगाड़ी से ही चले गए और बाल सखाओं को लेकर के। और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होने को हुए, जितनी भी गोपियां थी सब रथ को चारों तरफ से घेर ले। बोले कन्हैया तुम जा रहे हो, बिना बताए जा रहे थे, हमसे क्या गलती हुई है कन्हैया, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। मत जाओ कन्हैया, इतना क्यों तड़पा रहे हो कन्हैया, हम एक क्षण भी तुम्हारे बिना जीना नहीं सके जीवन में कन्हैया, और आज तुम छोड़ करके जा रहे हो। मत जाओ कन्हैया। भगवान ने समझाने का खूब प्रयास किया, देखो अगर तुम ही ऐसी करोगी तो फिर मैं आगे की लीला कैसे करूंगा। मैं बस मैं कल मेला देखने जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा मैं। एक गोपी तो रथ के पहिए के नीचे लेट गई। बोले कन्हैया अगर जाना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ को चला करके जाओ, अन्यथा हम जाने नहीं दूंगी। जैसे तैसे गोपियों को मनाए।